बात बहुत पुरानी नहीं है, कुछ ही दिनों की बात है, कुछ ही सालों की बात है। कुछ राजाओं ने ऐसा सोचा कि हमारे ऊपर एक कंपनी जो है आकर के हमें पैसा दे रही है, हमें जो है खूब अच्छे से जो है हमें फ्री की रेवड़ियाँ बाँटी जा रही हैं और फ्री की रेवड़ियों के चक्कर में जो है हमें क्या मतलब उन्होंने जो है कंपनी ने आकर के जो है एक राजा को मारा, दूसरे राजा को मारा, तीसरे राजा को मारा, चौथे राजा को मारा। इस तरीके से मारते, 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 मारते हिंदुस्तान के जितने भी राजा थे सबको अपना गुलाम बना लिया। फिर जाकर राज चालू हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। आप कहोगे सर ये कहावत क्यों बता रहे हो? क्योंकि आज भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। आज भी जो है जो एस्पिरेंट वर्ग है यानी कि जो युवा कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करता है, कोई यूपीएससी का करता है, जैसे मैं अपना यूपीएससी का करता हूँ, कोई एसएससी का करता है, कोई अलग भी जो है कई सारी जॉबें होती हैं, कई सारे एग्ज़ाम की कंपटीशन की तैयारी करता है। आज जब युवा कंपटीशन की तैयारी करता है और आज जो है बीपीएससी जिसमें जो कि प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बीपीएससी हो चाहे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, हर जगह एक ही नाम गूंज रहा है, वो है पेपर लीक। पेपर लीक यानी कि नकल के नाम पे मतलब जो है क्या कहा जाए इस चीज़ को। अब आप कहोगे सर ये आपसे हमसे क्यों कह रहे हो? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो है एक अगर एस्पिरेंट दूसरे एस्पिरेंट की मदद नहीं करेगा, अगर जो है अन्याय के खिलाफ आवाज़ आज अगर जो है आपने अपनी दबा ली, यानी कि आपने अगर ऐसा सोचा कि हमसे तो रिलेटेड मामला है नहीं, क्योंकि हम जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वो सीधे जो है भगवान वहाँ पे जो है ऊपर से आएंगे और सीधा पेपर हमारी सीट पे परोस देंगे और हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाएगा। वो नहीं समझते हैं, वो नहीं जानते हैं कि यही वो प्रशासन है जिसने आज बीपीएससी में किया है, कल आरपीएससी में करेगा, परसों एमपीएससी में करेगा, नरसों महाराष्ट्र में करेगा। यही हर जगह इसी प्रकार से ये फंडा चलता रहेगा। लेकिन अपने को क्या जाता है, क्योंकि हमारा कोई मामला रिलेटेड है नहीं, हमारा तो अच्छे से हो जाता है, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा जो है कोई मतलब नहीं इस मामले से है। इसी तरीके से अगर जो है ये आपकी नरमा जो है अगर आपने ये आवाज़ को अपनी दबाए कर रखा तो आप यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जब दोबारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के रूप में जो कैपिटलिज्म वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, वो भारत पे अपना प्रभुत्व जमा लेंगे और आप सिर्फ तमाशा देखते रह जाओगे। आपकी आने वाली पीढ़ियाँ गुलामी की नसों में जो है इसी तरीके से सिमट जाएंगी। उसके लिए जिम्मेदार होगे तो सिर्फ आप। क्यों? क्योंकि आपको कोई मतलब नहीं था, आपको कोई मतलब नहीं था। आपने जो है अपने मतलब के लिए सिर्फ बात की, आपने सिर्फ अपना देखा, आपने कभी किसी का नहीं देखा। शायद नौकरी भी इसीलिए लेने जा रहे हो, नौकरी भी इसीलिए लेने जा रहे हो क्योंकि नौकरी का आपका उद्देश्य समाज को बढ़ावा देना नहीं, समाज को जो है ऊपर अपलिफ्टमेंट करना नहीं, आपको अपना अपलिफ्टमेंट करना है, आपको अपनी ज़िंदगी संभालनी है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जो है 80% 70% लोगों के दिमाग में यही खिचड़ी पकती रहती है कि बढ़िया सा वैसा बंगला हो, बढ़िया सा जो है चारपाई हो, फिर आराम से दिन भर लेटे लेटे जो हम चाय की चुस्की लेते रहें। यही तो हिंदुस्तान में लोगों के मन में चलता है। आज का युवा किस चीज़ में परेशान है? सरकारी नौकरी चाहिए उसे, देश का नहीं कुछ सरकार का कुछ करना है। अच्छा, उसे देश के लोगों का अपलिफ्टमेंट नहीं करना है, उसे सबसे पहले अपना अपलिफ्टमेंट करना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपना अपलिफ्टमेंट मत करें, आप अपना ऊपर मत बढ़ें। मैं कहता हूँ कि आप अपना जो है ज़रूर कुछ करें, लेकिन आपकी सोच बहुत ऊंची होनी चाहिए। भ्रष्ट अधिकारी ना बने जा करके आप जो हैं एक अच्छे नागरिक बन जाएं, वही सबसे बड़ी आपकी सेवा है और यही आपके विचार हैं। बात किया जाए बीपीएससी का, बीपीएससी की बात दोस्तों हम करें तो बीपीएससी जो है अगर आप देखे होंगे कि कई सारे जो है पेपर अगर देखा जाए तो बार बार लीक हो रहे हैं। जैसा कि जो है उसमें पाया गया कि जो कैमरा था, कैमरा जो है अगर उसको आप सार्वजनिक कर देते हो, अगर ट्रांसपेरेंट उसको आप कर देते हो तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे सीधी सी बात है, जब आपको लगता है कि उसमें जो है कैमरे में जो है उस जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं हुई है तो आपको उसको मतलब जो है लाइव कर देना चाहिए। क्योंकि सीधी बात, आपको कोई डर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो सीधी बात है आपने जब एकदम ट्रांसपेरेंसी रखी है। लेकिन आप जो है वहाँ पर के जो युवा है उस पर मुझे देख करके बड़ा तरस आता है कि मैंने खुद देखा है, मैंने खुद जो है कई सारे एग्ज़ाम दिए हैं और मैंने खुद जो है अनुभव किया है कि किस प्रकार से भाग दौड़ करके कहीं कुछ पकड़ पकड़ा करके किस तरीके से जो है युवा 70-70 80-80 किलोमीटर दूर जो है अपनी परीक्षा का केंद्र ढूंढ करके वहाँ पे जाता है। एक दिन पहले प्लानिंग करता है, जन जन क्या क्या उम्मीदें लेकर जाता है, यहाँ से सोच कर जाता है, कुछ लौटता है जा करके, कुछ इस तरीके के भाग दौड़ धक्का मुक्का खाते हुए वो बेचारा जो है परीक्षा केंद्र पर पहुँचता है। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि भैया आज परीक्षा है। उसके बाद जो है वो परीक्षा देता है, परीक्षा देने के बाद अपने घर पे आता है, सोचता है कि चलो एक बहुत बला टली और मैंने एग्ज़ाम को दे दिया है। तब तक उसे थोड़े दिन बाद पता चलता है कि भैया पेपर या तो लीक हो चुका है, या तो जो है उस पेपर में लीक हो चुका है, या तो जो है वो पेपर मतलब सत्यानाश मिल चुका है। तो फिर जो है जब ये पेपर लीक हो जाता है तो उसकी जो उम्मीदें होती हैं, जो हताहत जो वो हो जाता है, कभी ये पता चलता है कि कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके जो है उसमें एंट्री अंदर पा ली। इस तरीके से देखा जाए तो हमारा पूरा सिस्टम
खोखला हो चुका है। मैं देख रहा था आंकड़े कि इतने एग्ज़ाम जो है बेकार हो चुके हैं, इतने जो है एग्ज़ामों में पेपर लीक की घटनाएं, और इस तरीके से एक ना एक आरोप सरकारों पे लगते रहे हैं। और वो एक सरकार नहीं, सब सरकारें लगभग बदनाम हो चुकी हैं। पूरी देश की अर्थव्यवस्था, पूरे देश का जो सिस्टम, पूरा देश का जो प्रशासन, पूरा देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन, सब चौपट हो चुका है। क्यों चौपट हुआ? अब सरकारें जो है क्या कर देती हैं कि बहुत कानून सख्त बना देती हैं। कोई कहता है मैं 1 करोड़ जुर्माना लगाऊंगा, 2 करोड़ जुर्माना लगाऊंगा, कोई कहता है 10 करोड़ का कराऊंगा, कोई कहता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अरे तुम्हारे जुर्माना लगाने से क्या होता है? क्या हमारा जो जो हमने इतनी मेहनत की, या जो हमने परीक्षा दी, क्या हमने जो दौड़ा भौड़ा, ये हमने जो भी किया, ये सब जो है क्या हमारा वापस आ जाएगा? हमारी जो उम्मीदें थी वो जो आपने तोड़ दी, अब फिर मैं देने जाऊँ एग्जाम, क्या यही इसी के लिए ज़िंदगी बनी है? मतलब कितनी बार आप ये हरकतें करवाओगे, कितनी बार आप शर्मसार होगे, और कितनी बार इसका समस्या क्यों बनाए रखे हो? क्या अपनी राजनीति चमकाने के लिए बनाए रखे हो कि मैं ऐसा करूंगा, वो कह रहा है मैं ऐसा करूंगा? इस समस्या को ही क्यों नहीं ख़त्म कर देते हो? शायद इसके पीछे कहीं ना कहीं आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट होंगे कि जब समस्या काफ़ी बड़ी हो जाए तो समस्या ख़त्म नहीं की जाती है, उस समस्या को बड़ा होने दिया जाता है ताकि उससे पॉलिटिकल बैंक, वोट बैंक को चमकाया जा सके। ये समस्या कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ये समस्या कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। पेपर लीक होता कैसे? कई सारे चरण हैं। कोई जो है मास्टर उसमें लीक कर देता है, कोई पेपर बनाने वाला लीक कर देता है, कहीं पेपर जो है पहले से बिक जाता है, कहीं पे पेपर जो है सॉल्व कर दिया जाता है, कहीं पे पेपर जो है उसकी पेन ड्राइव PDF वगैरह जो है टेलीग्राम पे आने लगती है। सब हो कैसे रहा है? कैसे ये जो है मशीनरी सब फेल कर रही है? और इतने बड़े बड़े जो है एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाले आप बड़े बड़े जो है एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाले, उनका भी मशीनरी फेल कर जा रहा है, प्रशासन फेल कर जा रहा है, इतने बड़े बड़े अधिकारियों के दिमाग फेल कर जा रहे हैं। आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? ये सिर्फ हो रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है, ये सिर्फ हो रहा है नक्कारा मक्कारी और एक तरीके से युवाओं को गुमराह करने वाली जो पॉलिटिक्स होती है उसी के कारण हो रहा है। अब आप कहोगे सर सरकारें तो पूरा प्रयास कर रही हैं, फिर गलती हो कहाँ रही है? मैं बताता हूँ गलती कहाँ पे हो रही है। सरकारें तो पूरा प्रयास कर रही हैं, सब सरकार चाह रही है, लेकिन सरकार के जो है सरकार अकेले नहीं चलती है। आप याद रखिए, कोई भी सरकार अकेले नहीं चलती है, वो चलती है प्रशासन से। प्रशासन भी अकेले नहीं चलता है, प्रशासन चलता है जनता के सहयोग से, जनता के भरोसे पर। सेंटर जो है इसका सिटीजन्स हैं, यानी कि नागरिक हैं, और ये नागरिक ही एक प्रशासन को अच्छे से काम करवा सकते हैं। और जब ये जनता जो है अपनी मक्कारी, अपनी कामचोरी, अपना जो है जो ज्ञान है, अपना जो एजुकेशन है, उसका प्रयोग सही से नहीं कर पाती है, और जो है सही से सवाल नहीं पूछ पाती है, सही से नज़र नहीं रख पाती है, जब उसमें आप जो है कोई कार्य करने के बाद जो है आप धन्यवाद उसमें कहते हो, आपकी महान दया होगी आप कहते हो, आप उसको जिल्ले लाही बनाए हुए हो, जो अधिकारी वर्ग है वो आपका नौकर है। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन योर माइंड। तभी जो है आप उनको मौका दे देते हो कि भैया आप ही जो करोगे। और फिर इसी प्रकार का एक जो है DM बन करके वो जो है ऊट पटांग भाषा बोलता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, इतना बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति। और एक व्यक्ति को जो है जो व्यक्ति है, आपका सिस्टम कहाँ पे चला गया था? मैं तो सीधा सवाल ये है, आप कह रहे हो कि उपद्रवी हैं ये सब लोग, ये जो भीड़ में है, जो आप लाठी डंडा चला रहे हो, ये सब कर रहे हो, ये युवा कहाँ जाएगा? उसके सपने कहाँ जाएंगे? आप इस तरीके से बेईमानी करोगे तो बेईमानी किसी को नहीं फरती है। ये जो युवा है वो गुस्साया है, उसके पीछे आप ही जिम्मेदार हो। आप कहाँ जग मराने चले जाते हो जब जो है एग्ज़ाम हो जाता है फेल, और तुम जो है उस पर लाठी चार्ज कर रहे हो, तुम जो है उस पर उपद्रवी कह रहे हो। अरे तुम तो बन चुके हो ना, तुमने तो अपने रईसों को पढ़ाया होगा बढ़िया स्कूलों में। एक गरीब से पूछिए जो गांव में रहता है, उससे जरा हाल पूछिए जा करके, कैसे जो है एक बच्चा जो है तैयारी करता है, पूरी पूरी साल अपनी ज़िंदगी खपा देता है, घरों नहीं जाता है, बाहर डला रहता है, कभी 1 रोटी खाए, कभी 2 रोटी खाए, कभी जो है पैसा आया नहीं नहीं आया, इस तरीके से वो उसकी कभी दुख तकलीफ को आपने नहीं समझा। आप उसको उपद्रवी कह रहे हो। कभी आपके ऊपर बीते तो आपको समझ आ जाए, क्योंकि आपके तो जो बढ़िया पढ़ रहे होंगे एकदम बढ़िया इंग्लिश मीडियम में, और आप जो है लेटर एंट्री के थ्रू या फिर जो है जुगाड़ पौआ पानी लगा करके अंदर करवा दोगे, समझे? और बता रहे हो उपद्रवी उनको। ये देखिए पूर्णतया गलत है। इसमें जो मेरा मानना है वो यही है, क्योंकि सिर्फ समस्या पे बात करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरी जो कोशिश है वो कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। और वो बदलेगी कैसे? वो बदलेगी तभी जब सरकारें एकदम जो है एक्शन मोड में आएंगी। सरकारें स्वयं नहीं चाह रही हैं इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना, वो सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही हैं। सरकारें जब इलेक्शन हमारे देश में इतने ताबड़तोड़ हो सकता है, तो ये परीक्षा कौन सी बड़ी चीज़ है? हैं?
कौन सी बड़ी चीज़ ये परीक्षा है? मेरे हिसाब से ये परीक्षा जो है, अगर इलेक्शन जिस प्रकार से होते हैं, जब नेताओं को अपनी चिंता रहती है, इसे तो मैं कहता हूँ नेताओं का भी, जैसे मोदी जी के इलेक्शन जीत के बने और मोदी जी जो है आपको पता चले कि इलेक्शन फर्जी है, ये इलेक्शन का लीक हो चुका है, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तब देखो इनको पता चले औकात इनकी कि कैसा जो है लगता है, कैसा लगता है जब जो है एक पेपर लीक होता है। वो कोई भी नेता हो सकता है, वो कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है, वो जब बनने वाला हो एग्जैक्ट तभी पता चले कि इसमें जो है पोल में घोल हो चुका है। फिर देखिए इनका जो है द्रोह, फिर देखिए इनका आक्रोश, फिर देखिए इनका गुस्सा, तब इन्हें समझ आए कि आखिर पेपर लीक एक जो है कितना बड़ा प्रहार करता है आपके सिस्टम पे, आपकी मशीनरी पे। वो भी जब पकड़ा जाता है तब। सोचिए ना पकड़ा जाता हो, कई बार तो ऐसे ही परीक्षा हो जाती होगी, पता चला उसमें जो कीर्तिमान जो पहले से रचने वाले होते होंगे वो अपना खेल कर दिए होते हैं उसमें घुस कर करके। सरकार है, धिक्कार है ऐसी सरकारों को। इलाज का इसका एक ही है कि आप जो है परीक्षा को सबसे पहले तो कसम खाएं कि ईमानदारी से करा कर रहेंगे, एक भी प्रकार का पैसा चंदा कुछ भी नहीं उसमें चलेगा। और इसको लगाने के बाद व्यक्ति स्वयं, जो सरकार है, स्वयं शामिल हो अपने हाथों से। इतनी जिम्मेदारी अधिकारियों को इतनी नकल कसी जाए। जिस देश में खुलेआम भ्रष्टाचार होता हो, जिस देश में अधिकारी बाहर बैठे चरचरासी के माध्यम से पैसे लेता हो, उस देश में जो है उसका जो मुख्यमंत्री है वो जाकर के वहाँ पे बड़े मंच पे बैठता है कि बोलता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। और उस गरीब से पूछो जहाँ पर जो है जिसकी जो है जिस सरकार की जो रेटिंग है प्ले स्टोर पे ऐप की, वो 3 के नीचे जा रही है। अधिकारियों का जो है वो सिर्फ कागज बैठ करके जो है उसमें ऑफिस में बैठ करके, दफ्तर में कोने में बैठ करके उसका निस्तारण कर देते हैं। उनकी सरकारों सुनने वाला कोई नहीं है, नथिंग। तो इलाज एक ही है, सरकार सबसे पहले स्वयं से चाहे। और मुझे नहीं लगता ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए कभी किया जाएगा। इसका एक ही तरीका है, उखाड़ फेंको। ऐसे जो है ऐसा तंत्र जो भी चला रहे हो, जो व्यक्ति यूथ का नहीं हुआ, जो युवाओं का नहीं हुआ, युवाओं के सपनों को मारा जा रहा है। हमारे देश के डॉक्टर कलाम ने कहा था इस देश का जो ताकत है वो युवा है। और आज इसी युवा को जो है दर दर की ठोकने, दर दर के डंडे खाने पड़ रहे हैं। इतनी पढ़ाई मेहनत करने के बाद ये पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। सब हो सकता है, सब हो सकता है। अगर नीयत अच्छी हो, नीयत साफ हो, तो हर देश में, हर राज्य में, हर जिले में ईमानदारी से एग्जाम हो सकता है, अगर नीयत साफ हो। इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट भी शामिल होते हैं, मैं उनका भी जो है आपको बता देता हूँ। सबका शामिल है, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये देश के भविष्य का मुद्दा है, ये देश के युवाओं का मुद्दा है। और इस पर मैं बोलूँगा और आपको भी आवाज़ उठानी चाहिए। यदि आप आज जो है अपना पराया करते रहे तो यकीन रखिए एक दिन ऐसा आएगा, ना तुम अपना कर पाओगे ना पराया कर पाओगे। सिर्फ बचेगा तो पराया बचेगा, तुम भी नहीं रहोगे। तुम अपने आप के गुलामी की नसों में जो है जकड़ा जाएगा, तुम्हें याद रखना। तो मेरा फिर जो है हाथ जोड़कर निवेदन है कि मांग उठाइए, अपनी अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। इस देश में जो है कुछ लोग कहते हैं कि मुझे क्या लेना देना, आई डोंट वॉन्ट एनी टाइप ऑफ पॉलिटिक्स एंड इन्वॉल्व बिकॉज यू आई हैव प्रॉपर्टी ऑफ सब टाइम्स एंड। क्या मतलब है? हाँ, क्या मतलब है? मतलब तुम क्या कहना चाहते हो कि जो है तुम्हारे पास सब है तो तुम पॉलिटिकल नहीं? हर नेता को, हर बच्चे को, हर युवा को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति में जब तक आप जैसे लोग नहीं आओगे, पॉलिटिक्स नहीं करोगे, एवरीबॉडी हैव टू डू पॉलिटिक्स। अगर जो है इस देश का कुछ करना है तो जब तक जो है ये पढ़े लिखे लोग, जब तक ये पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, देश का युवा नया खून नहीं आएगा। ये जो मरे हुए भेड़िए होते हैं, इनके हाथों में जो है आप सत्ता को सौंप देते हो जा करके, तब तक इस देश का कोई कल्याण नहीं हो सकता। इस देश का कल्याण तभी होगा जब जो है इस देश में युवा राजनीति में शिरकत करेगा, उनकी पोल को ईंट से ईंट बजा देगा, खोल के रख देगा। उनकी जो भ्रष्टाचार की नीतियां हैं, जो फ्रीबी की रेवड़ियां हैं, जो अंधा कानून बना के रखा है, इन सबको खोल करके अगर कोई रख सकता है तो युवाओं में बहुत ताकत होती है। ये युवा इस देश की ताकत है। ये जिस दिन इन लोगों के दिमाग में भेजे में डर बैठा दिया गया, ये सब अपने काम पे लग जाएंगे। इनकी नीयत ही नहीं साफ है, इसीलिए इस देश में एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए पेपर लीक हो रहा है। वरना आप एग्जाम जो है ऐसे ना हो पाए। जिस देश में इलेक्शन कमीशन जो है अपना 1.5 बिलियन पॉपुलेशन का रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है इलेक्शन करवा करके, उस देश में एग्जाम ना हो पाए, धिक्कार की बात है। ये नेता ही नहीं चाह रहे हैं। ये नेता सिर्फ जो है एक ढोंग बना देते हैं, कानून पास कर देते हैं। मैं कहता हूं जो व्यक्ति इसका जिम्मेदार है उस व्यक्ति को जिम्मेदारी ठहराई जाए। इस देश की जिम्मेदारी जो है सरकारों को लेनी पड़ेगी। सरकारों को कहना पड़ेगा अगर हमारे राज्य में, हमारे देश में अगर पेपर लीक होता है, इसका जिम्मेदार मैं हूं और मैं इसका भुगतान करूंगा। तुरंत इस्तीफा दें अपना, अगर आप जो है ऐसा नहीं कर पा रहे। या फिर तो जो इसमें तत्व हैं उनको जो है दोषी से ऐसे आता है 5 गिरफ्तार हुए, 10 गिरफ्तार हुए, अरे उस युवा का क्या हुआ? उसका क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? तुमने कोई जिम्मेदारी ली? तुम तो पत्र के लिए निकल गए, तुमने कानून बना करके ढोंग करके दिखा दिया।
मैं कहता हूं सरकारों को नीयत पहले ठीक करनी पड़ेगी, उसके बाद जब सरकार अच्छी होगी, जब लीडर अच्छा होगा, तब जो है उसके अधिकारी अच्छे बनेंगे। खौफ इतना भर दो अधिकारियों के अंदर कि जो अधिकारी है, जो सिविल सर्वेंट है, वो जनता का नौकर हो, उसका राजा ना हो। वो पदवी नहीं उनको कहना चाहिए। या फिर जो है जो लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं, ये सरकारों की नीयत ही खराब है। सरकारों की नीयत ही खराब है। सरकार जब अच्छी बनेगी, सरकार में पढ़े लिखे लोग, मैं आज के युवाओं से अपील करता हूँ, आप राजनीति में आइए। मैं ये नहीं कहता हूँ आप जो है इलेक्शन लड़ लीजिए जा करके, लेकिन राजनीति कीजिए। बिकॉज जब आप राजनीति में आओगे तो सरकारें दबेंगी, डरेंगी, भड़केंगी नहीं, समझे। आप आइए, वेलकम है। और मैं उम्मीद करता हूँ सभी युवाओं से, आप अपनी आवाज़ को ज़रूर बुलंद कीजिए। इस देश में जो भी अन्याय होते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए, उठाइए इस फ़ोन को, और जो है अन्याय के खिलाफ बोलिए। संजय, मैंने तो अपना कार्य कर दिया, अब आपकी बारी है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, कल मैं 8 बजे जो है लाइव आ रहा हूँ इसी यूट्यूब चैनल पे। वीक में जो है हफ्ते भर में जो भी डिस्कशन न्यूज़ का हुआ होगा उसको करूँगा आकर के। आप आइएगा जरूर, जुड़िएगा हमारे साथ लाइव। कल संडे है और कल 29 दिसंबर 2024 है। और उम्मीद करता हूँ आप आएंगे। और जो है यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं या फिर जो है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल के स्टूडेंट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्दी मेरे साथ, जय हिंद, वंदे मातरम।